हेलो एवरीवन, 75 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज है डे 12 और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है हमारे टेंसेस। टेंसेस के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट एंड थर्ड होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो कि हम लोगों ने डे 11 में कवर किया था। तो अगर आपने अभी तक डे 11 वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डे 11 वाली वीडियोस को देख लीजिए। उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चाहे वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। हर टाइप के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। अब प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज होते हैं, चारों कैटेगरीज को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको टेंस में ज़रा सा भी दिक्कत है तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। आपको 100% हर दिक्कत, हर प्रॉब्लम जो आपको टेंसेस में होती है, प्रेजेंट टेंस की सारी दिक्कत आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और आज है हमारा डे 12 और डे 12 में हम कवर करने वाले हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की कितनी कैटेगरीज होते हैं? 4 कैटेगरीज होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की कैटेगरीज 4 होते हैं, वैसे पास्ट टेंस के भी कैटेगरीज 4 होते हैं। पहला होता है सिंपल, जिसे हम सिंपल या फिर इनडेफिनिट भी बोलो तो चलता है। सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिसमें अगर कोई काम आपका कंटिन्यू चलता है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। एंड थर्ड होता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, कोई काम पास्ट में परफेक्टली खत्म हो चुका है, ऐसे वाले सेंटेंस परफेक्ट में आते हैं। एंड थर्ड आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में ही बताया था कि कोई काम परफेक्टली आपका खत्म हो चुका है और वो फिर से चल भी रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस। लेकिन पास्ट के कोई काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका था और अभी कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही दिक्कत आती है पास्ट में। आज प्रेजेंट को भी आसानी से समझ सकते हो, फ्यूचर को भी आसानी से समझ सकते हो, लेकिन पास्ट में बहुत ही दिक्कत आती है। कैसे वाले सेंटेंसेस में वॉज वर्ड लगता है, कैसे वाले सेंटेंसेस में हैड लगता है, सभी कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आपकी पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम चारों कैटेगरीज को कवर करने वाले हैं। हमारी 4 कैटेगरीज होते हैं। 4 कैटेगरीज में स्ट्रक्चर के साथ हम सब डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? कोई काम आपका जो है ना वो डिफाइन नहीं होता है, वो आपको नहीं पता है कि वो कब, लेकिन आप आदत के तौर पे पास्ट में करते हैं कि पास्ट में आप वो काम हैबिट के तौर पे करते थे, लेकिन वो आपका डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है, इसलिए इसे इनडेफिनेट भी कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मैं सुबह उठा करता था। इसके 2 हिंदी मीनिंग होता है, हम हिंदी मीनिंग को भी लिख लेते हैं। पास्ट सिंपल के 2 हिंदी मीनिंग होते हैं। एक तो आपका होता है किया गया, खाया पिया सोया, ऐसा वाले सेंटेंस इसमें या करके जो आता है ना वो हमारे क्या होता है पास्ट सिंपल में, वैसे सेंटेंसेस आते हैं। एंड एक होता है करता था, पास्ट में कोई काम आप करते थे, ऐसे वाले सेंटेंस पास्ट सिंपल में आते हैं। हम दोनों तरह की सेंटेंसेस को बना के देखेंगे कि किसमें कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिएगा एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है गाइस। और एक बात आप याद रखिएगा, वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, जो अभी हम इस वीडियो में 3 फॉर्म ही देखने वाले। जैसे कि अगर फर्स्ट फॉर्म अगर हम बोलते गो, तो सेकेंड फॉर्म आपका क्या हो जाता है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है आपका गोल। ये 3 फॉर्म ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने 3 फॉर्म आपको बताया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये अगर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो हमारा क्या यहाँ पर लगने वाला है? ये सेकेंड फॉर्म लगने वाला है। और ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आप यूज़ कर सकते हो और कोई कहीं भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये इसका यूज़ हम पास्ट इंडेफिनिट में ही कर सकते हैं। तो आप ये गांठ बांध लो कि अगर आपका पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस बना रहे यानी कि उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, कोई सा भी हो, गो वेंट गॉन, स्पीक स्पोक स्पोकन, इस तरह से ईट एट ईटन, इस तरह से जितने भी वर्ब्स होते हैं सारे आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म किस में लगेंगे? पास्ट सिंपल में लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको वर्ब्स तो आते होंगे तो आप समझ जाओगे। इसका सेंटेंसेस कैसे आते हैं? जैसे कि अगर आप बोलो रवि कल वहाँ गया, रवि कल वहाँ गया, तो कल का बात की ना, कल यानी कि पास्ट में वो गया, तो हम बोलेंगे रवि। रवि का लिखेंगे रवि। अब पास्ट में गया खाया पिया क्या चीज़ है? ये हमारा पास्ट सिंपल है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म गया यानी कि गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट।
वहाँ यानी कि देयर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कल हम बोल रहे हैं ना, तो कल का जिक्र कर दे यानी कि यस्टरडे का यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, रवि वेंट देयर यस्टरडे, रवि वहाँ कल गया, रवि वेंट देयर यस्टरडे। इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कल मैंने उसकी मदद की, कल मैंने उसकी मदद की, तो कल कल की बात की तो हम यस्टरडे का यूज़ कर सकते हैं। हम पास्ट ही बात करें, ठीक है, पास्ट वाले सेंटेंसेस, कल मैंने उसकी मदद की गया, आज वाले सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। कल मैंने उसकी मदद की, यस्टरडे आई, मदद करना यानी कि हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प हिम। कल मैंने उसकी मदद की, यस्टरडे आई हेल्प्ड हिम। मैंने एक गाना गाया, मैंने एक गाना गाया, तो गाया हम बोल रहे यानी कि पास्ट में मैंने गाना गाया, तो हम बोलेंगे मैंने एक गाना गाया, आई, गाना यानी कि सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग हो जाता है, और एक गाना यानी कि सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं मैंने कल एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे। इस तरह से आप पास्ट सिंपल वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल आपको समझ में आ गए। चलिए नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को भी कैसे बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। इसके थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस से थोड़े से डिफरेंट नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में सीखा था वैसे ही, जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसके नेगेटिव बनाने के लिए आप इसमें डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज़, पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड का यूज़ करना होगा। देन आप इसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। डिड का यूज़ करने के बाद आप इसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा। देन आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा रहे हैं। तो गाइस आपने दो का डिड बना दिया। देखिए दो हमारा वर्ब होता है, दो हमारा वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है। तो सेकंड फॉर्म में तो हमें लगाना था ना, तो सेकंड फॉर्म हमारा डिड तो यहाँ लग चुका। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन, एक तरह से ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि डू का डिड तो आपने बना दिया, इसीलिए अब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। चलिए अब इसके सेंटेंसेस को बना के देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे अगर आपको कहना हो मैं कल वहाँ नहीं गया, मैं कल वहाँ नहीं गया, नहीं की बात की है, तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस को विजिट करने बोला था ना, आई होप आपने कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस को विजिट किया होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस को विजिट किया होगा तो आपको सारे कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहे होंगे। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है, आई डिडंट गो देयर यस्टरडे, आई डिडंट गो देयर यस्टरडे, कल मैं वहाँ गया। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको कहना हो मैंने उसकी मदद नहीं की, मैंने उसकी मदद नहीं की, तो हम बोलेंगे आई के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिडंट का यूज़ करेंगे, हेल्प हिम, हेल्प हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसकी यानी कि हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई डिडंट हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद नहीं की। इसी तरह से मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तो हम बोलेंगे आई डिडंट टीच, पढ़ाना यानी कि टीच, टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच होता है, हिम उसे यानी कि हिम, आई डिडंट टीच हिम। अगर गर्ल की बात करते हैं हिम की जगह हर का यूज़ करते हैं, जो कि मेरा प्रोनाउन है, मैंने आपको प्रोनाउन वाली वीडियोस में बताया था। तो आई डिडंट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम, या फिर मैंने उससे बात नहीं की, आई डिडंट टॉक टू हिम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आई होप आपको समझ में आ गए। तो इसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल से रूल है, क्या है, सबसे पहले आपको डिड का यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप डिड का यूज़ कीजिएगा, जो कि आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए हैं, वो आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है। देन आप इसमें सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो क्या मैंने उसकी मदद की, क्या मैंने उसकी मदद की, तो हम बोलेंगे डिड आई हेल्प हिम, डिड आई हेल्प हिम, क्या मैंने उसकी मदद की, डिड आई हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर बोलना हो क्या मैंने उसे पढ़ाया, क्या मैंने उसे पढ़ाया, या फिर चलिए नेगेटिव वाले बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैंने उसे नहीं पढ़ाया, क्या मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तो बोलेंगे डिड आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज़ कर देना है, देन आप इसमें टीच हिम का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। या फिर आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हो, आपने ये डिड नॉट को अलग अलग करके जो यूज़ किया है, आप इस तरह से भी बोल सकते हो,
डिडंट का आप यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो। डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में करके आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरह नहीं यूज कर सकते। इस तरह आप नहीं बोल सकते डिड नॉट आई टीच हिम, इस तरह से आप नहीं बोल सकते। आप इस तरह बोल सकते हो डिडंट आई टीच हिम, डिडंट आई टीच हिम, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में डिड नॉट का यूज करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन में ही करना होगा, नहीं तो आप अलग अलग करके उसका यूज स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अगर WH वाले अगर आपको बात करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी आपका WH फैमिली वर्ड्स आएगा, क्या, कब, कहाँ, ऐसे वाले आते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, हुज, ये जो आते हैं ना, वो आपको स्टार्टिंग में यूज करना है WH फैमिली वर्ड, देन आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पास्ट सिंपल में कैसे सेंटेंसेस आते हैं। सभी तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया। चलिए एक एक सेंटेंसेस हम लेकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगी। हमने अपना लेसन, मान लो स्कूल से आपको कुछ याद करने को मिला है, तो आप बोल रहे कि हमने अपना लेसन याद किया, हमने अपना लेसन याद किया। तो आप पास्ट की बात कर, पास्ट मैंने अपना लेसन याद किया, तो हमने के लिए क्या लगाएंगे, वी। और याद करने यानी कि लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लर्नड होता है। देखिए इसका सेकेंड फॉर्म दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर लर्नड का आप यूज़ कर सकते हो या फिर लर्नड का आप यूज़ कर सकते हो, दोनों में से एक का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक का यूज़ करोगे, देन आपको यहाँ पर आवर लेसन का यूज़ करना है, ठीक है। अपना लेसन यानी कि आवर लेसन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वी लर्नड आवर लेसन, या फिर वी लर्नड आवर लेसन, हमने अपना लेसन याद किया। इसी तरह से अगर हम बोले हमने अपना लेसन नहीं याद किया, इस सेंटेंस को चलिए सभी तरह के सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं। हमने अपना लेसन, लेसन यानी कि पाठ, याद नहीं किया। तो हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको वी का यूज़ करना है। वी के साथ आपको क्या यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, डिडंट का यूज़ करना है। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का यूज़ करना है। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न हो जाएगा, आवर लेसन, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर में सीखा है ना, सिर्फ उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। वे डिडंट लर्न आवर लेसन, हमने अपना लेसन याद नहीं किया। इसी तरह से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बनते हैं और WH फैमिली वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। तो अब इस सेम सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव आप बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बनाइए। इस तरह से क्या हमने अपना लेसन याद किया, क्या हमने अपना लेसन नहीं याद किया, हमने अपना लेसन कब याद किया, हमने अपना लेसन कब याद नहीं किया। इस तरह से आप 4 सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए पास्ट सिंपल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बोल कर ही आपको समझ में आ गया ना कि इसमें कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चलने की बात की जा रही है। पास्ट में किसी चीज की कंटिन्यूटी की आप बात करते हो तो वहाँ आपका हिंदी सेंटेंसेस रहते हैं, रहा था, रही थी, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना। वह जा रहा था, वह मार्केट आ रही थी, वह गाना गा रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस जा रहे थे। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें आप पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी की बात करते हो, पास्ट की कोई काम कंटिन्यूटी की बात कर, वो आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें वॉज या वर्ब का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वॉज किसके साथ लगता है, वर्ब किसके साथ लगता है, ये आपको पता होगा तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है एंड लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी विद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। उसके साथ अगर आप आईएनजी यूज़ कर दोगे तो वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो वो में अगर आप आईएनजी लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो इस तरह से बनते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसका सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। जैसे अगर आपको कहना हो जब मैं वहाँ गया वह सो रहा था, ठीक है। आपको बोलना हो जब मैं वहाँ गया वह सो रहा था। तो जब मैं वहाँ गया खाया पिया, आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है। जब मैं वहाँ गया तो हम बोलेंगे when I went there, जब मैं वहाँ गया।
वह सो रहा था, ठीक है, वह सो रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जब जो है ना, ये एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब के सेंस में आप इसका यूज़ करते हो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का। और आई वेंट देयर, ये आपका कैसा सेंटेंस है? ये आपका एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। और इसके बाद ही वॉज स्लीपिंग, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? When I went there, he was sleeping. जब मैं वहाँ गया वह सो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को आपस में इस तरह से भी हम जोड़कर एक लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। या फिर आप सिंपल इस तरह से भी सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। अगर आपको बोलना हो सिंपल सा सेंटेंस, पापा बता रहे थे, मतलब कोई बात था जो पापा घर में सबको बता रहे थे, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, पापा बता रहे थे, तुमने नहीं सुना लेकिन मैंने सुना, पापा बता रहे थे, तो हम बोलेंगे फादर, फादर, या फिर आप पापा का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फादर वॉज, फादर सिंगुलर होते हैं इसलिए वॉज का यूज़ किए। फादर वॉज टेलिंग, पापा बता रहे थे, फादर वॉज टेलिंग। तो इस तरह से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। वॉज वर्ब का यूज़, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके ये सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बनाना सीख गए। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना के देखते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आप इसमें वॉज या वर्ब का यूज़ कीजिएगा, देन आपको इसके साथ क्या यूज़ करना है? नॉट का यूज़ करना है। देन आप इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ कीजिएगा, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपको वॉज या वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फिर इसमें आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, देन आपको इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। चलिए अब इसके सेंटेंसेस को बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह पढ़ नहीं रहा था, वह पढ़ नहीं रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज नहीं रहा था, ठीक है। ही वॉज नॉट स्टडिंग, ही वॉज नॉट स्टडिंग, वह पढ़ नहीं रहा था। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या अगर हमें बोलना हो क्या वे नाच रहे थे, तो वे के साथ क्या लगता है? वर का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे वर दे डांसिंग, वर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे थे? वर दे डांसिंग। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव, चलिए इस WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे? बस आपको वर दे के बाद आपको यहाँ पर नॉट का यूज कर देना, बाकी सेंटेंसेस बिल्कुल सेम बनेंगे। लेकिन WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो पापा क्या बोल रहे थे, पापा क्या बोल रहे थे, तो हम बोलेंगे व्हाट, क्या का यूज किए ना, इसलिए बोलेंगे व्हाट वाज फादर, व्हाट वाज फादर स्पीकिंग, व्हाट वाज फादर स्पीकिंग, पापा क्या बोल रहे थे। तो इस तरह से इसके WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको व्हाट का यूज करना है, देन आपका सेम यही वाला स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा, ठीक है। बाकी सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया इसके कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। चलिए एक दो सेंटेंसेस को हम लेते हैं ताकि आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चन दे दूँ। आपको बोलना हो रोहन घर जा रहा था, रोहन, मान लो रोहन पढ़ने गया था, तो रोहन का छुट्टी हो गया स्कूल, तो रोहन घर जा रहा था, पास्ट में रोहन घर जा रहा था। आप क्या बोलिएगा? रोहन वॉज, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए वॉज का यूज होगा। रोहन वॉज गोइंग होम, रोहन वॉज गोइंग होम, रोहन घर जा रहा था, रोहन वॉज गोइंग होम। अगर इसके इंट्रोगेटिव इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, इसके नेगेटिव अगर सेंटेंसेस बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? रोहन घर नहीं जा रहा था। चलिए हिंदी वाले सेंटेंसेस को लिख लेते हैं। रोहन घर नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? रोहन वॉज, रोहन के साथ वॉज, अब वॉज की बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन आप गोइंग होम का यूज कर सकते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, सबसे इजी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा, बहुत इजी है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सेम टू सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। रोहन घर नहीं जा रहा था, रोहन वॉज नॉट गोइंग होम। अब इसके 4 सेंटेंसेस आपको बनानी है। कैसे सेंटेंसेस आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्या रोहन घर जा रहा था, पहला सेंटेंस। सेकंड, क्या रोहन घर नहीं जा रहा था, रोहन कब घर जा रहा था,
रोहन कब घर नहीं जा रहा था। इन 4 सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी कर लिया क्लियर। अब हमारे आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपको ध्यान से समझने होंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट बोल कर ही आपको समझ में आ रहा है इसमें कोई काम परफेक्टली पास्ट में खत्म हो चुका था, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में अकेला एक सेंटेंस आप यूज नहीं कर सकते। पास्ट परफेक्ट में हमेशा एक सेंटेंस नहीं आता। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं खाना खा चुका था, तो ये जो सेंटेंसेस आप बोलोगे ना, इससे इसके आगे या फिर इससे पीछे एक सेंटेंसेस आएंगे। जैसे कि आप इस तरह से बोलते होंगे ना, जब तक आप आए मैं खाना खा चुका था, जब तक आप आए मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। तो आगे या पीछे आपका एक सेंटेंस ज़रूर आएगा, उसके बाद ही आपके हैड वाले पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस आएंगे। जब उसने मुझे बुलाया मैं उसके घर पहुंच गया था। गया था आ रहा, जब उसने मुझे बुलाया, बुलाया यानी कि आपका पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस हो गया। मैं उसके घर पहुंच गया था, पहुंच गया था यानी कि पहुंचने का काम कंप्लीट हो चुका था, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट है। तो इसके आगे या पीछे आपको एक सेंटेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपके एक ही सेंटेंस होते हैं तो वो सेंटेंस गलत होता है। इसमें आपको 2 सेंटेंसेस यूज़ करने ही होते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो जब मैं उसके घर गया उसने पहले ही खाना खा चुका था। मैं जब उसके घर गया वो पहले ही खाना खा चुका था। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? चुका था। इसकी बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, लिया था, ली थी। ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होता है ना, ये सारे किस में आते हैं? पास्ट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको बोलना हो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें हैड का यूज़ कीजिएगा, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का हमेशा आप कोई सा भी परफेक्ट बना लो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, आपको इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। देन आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा था जब मैं उसके घर गया, जब मैं उसके घर गया, तो जब के लिए वैन का यूज़ करेंगे। मैं उसके घर गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई वेंट एट हिज होम। जब मैं उसके घर गया वो पहले ही खा चुका था, वो पहले ही खा चुका था, तो हम बोलेंगे ही हैड ऑलरेडी, पहले यानी कि ऑलरेडी इटन फूड। ईट का थर्ड फॉर्म इटन हो गया, फूड। तो हमारे सेंटेंस 2 सेंटेंसेस आपके आएंगे। पास्ट परफेक्ट की अगर आप सेंटेंसेस बनाते हो ना, तो इसमें 2 सेंटेंसेस आपके आते ही हैं। जब मैं उसके घर गया वो पहले ही खाना खा चुका था। जब आप मेरे घर आए मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे वाले सेंटेंस, पहला आपका पास्ट सिंपल वाले सेंटेंस आ रहे हैं, देन आपका उसमें पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस आएंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो जब मैंने उसे बुलाया, जब मैंने उसे बुलाया वो खाना खा चुका था। जब मैंने उसे बुलाया वो खाना खा चुका था। व्हेन आई कॉल्ड हिम ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड। या फिर ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत सुनते होंगे ना, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। तो इसमें भी आपका 2 सेंटेंसेस आ रहे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ मरने का काम क्या हो रहा है? रोगी का मरने का काम हो रहा था। हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो हम बोलेंगे बिफोर द डॉक्टर केम। ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस हो गया ना, द डॉक्टर केम। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट। आपको ध्यान से समझना होगा कि पहला सेंटेंस या फिर दूसरा सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंसेस आते हैं। पास्ट परफेक्ट में 2 सेंटेंसेस आते हैं। पहला एक तो आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है और एक आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले पास्ट सिंपल वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हो या पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हो। आप दोनों तरीके से बना सकते हो, या फिर आप इंडेफिनिट का यूज़ स्टार्टिंग में कर सकते हो, देन आप हैड का यूज़ कर सकते हो, या फिर हैड का यूज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, देन आप इसमें पास्ट सिंपल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बना के देखते हैं। सेम सेंटेंसेस हम लेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, बस आपको क्या करना होगा, इसमें नॉट का यूज़ करना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आप इसमें हैड का यूज़ कीजिएगा, देन आपको इसमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है।
देन आप इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड द लास्ट आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हैड का यूज करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरे आने से पहले उसने अपना काम नहीं किया था, इसमें नहीं किया था, तो उसने अपना काम नहीं किया था तो हम बोलेंगे ही हैड नॉट डन हिज वर्क। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले यानी कि हम क्या बोलेंगे, बिफोर आई कैम, बिफोर आई कैम। ये हमारा कौन सा हो गया, सिंपल वाला सेंटेंस हो गया पास्ट सिंपल का, और ये पास्ट परफेक्ट का। तो इस तरह से हम बना सकते हैं ना, मेरे आने से पहले उसने अपना काम खत्म नहीं किया था, ही हैड नॉट डन हिज वर्क बिफोर आई कैम। इस तरह से अपना सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ही आसानी से बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको हैड का यूज स्टार्टिंग में करना है। सेम सेंटेंस लेते हैं, आई कैम। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते। हैड ही डन हिज वर्क बिफोर आई कैम। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना होगा तो ही के बाद आप यहाँ पर नॉट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अगर आप उसके WH वाले सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पे आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम बनते हैं। ठीक है, तो यही होता है पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए। गाइस मैं इसकी प्रैक्टिस वाली क्लास में जल्द लेकर आऊँगी। मैं आपको इसमें डे 11 में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस सिखाया, डे 12 में मैं आपको पास्ट टेंस सिखा रही हूँ, डे 13 में मैं आपको फ्यूचर टेंस भी सिखा दूँगी। देन कुछ दिन बाद हम इसकी प्रैक्टिस वाली क्लास भी लेकर आएंगे जिसमें हम तीनों टेंसेस को एक साथ कवर करेंगे सारे सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, तो अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है, फिर भी हम सीख लेते हैं क्योंकि सीखा हुआ चीज़ कभी बर्बाद नहीं होता है। तो हम इसे सीख लेते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हमेशा इसमें से का यूज़ किया रहता है। वह सुबह से गाना गा रहा था, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था, वो 2 साल से मेरे घर नहीं आया था, वह 2 घंटे से खेल रहा था। इस तरह से इस पास्ट वाले सेंटेंसेस बात है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, से रहा था, से रही थी, ऐसे वाले सेंटेंसेस इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो इससे आप इसे पहचान सकते हैं। कोई काम किसी समय से चल रहा था, से का जिक्र इसमें किया रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा, देन आपको इसमें हैड का यूज़ करना है, और हैड के साथ आपको क्या यूज़ करना है, बिन का यूज़ करना है। ठीक है, हमेशा हैड के साथ आपको बिन का यूज़ करना है। देन आप इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ कीजिएगा, देन आप इसमें फोर या सिंस का यूज़ कीजिएगा, वो आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपका होगा। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में सिखाया था सिंस किस में लगता है, फोर किस में लगता है। तो आपने अगर प्रेजेंट टेंस वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसको आप देख लेते हैं तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, जो भी आपका टाइम रहेगा ना वो टाइम आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेम रहेगा। पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन हैड के बाद आपको इसमें नॉट का यूज़ करना, फिर आपको बिन का यूज़ करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन आप इसमें फोर या सिंस का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आप इसमें टाइम का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हैड का यूज़ आपको स्टार्टिंग में करना है, देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा, देन आप इसमें बिन का यूज़ कीजिएगा। हैड और बिन अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, देन फोर या फिर आप सिंस का यूज़ कीजिएगा, देन आप लास्ट में इसमें टाइम को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो वह यानी कि ही के हैड लगाएंगे। ही हैड बीन, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बोलेंगे ही हैड बीन, खेल रहा था यानी कि प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। आईएनजी विद वर्ब, ही हैड बिन प्लेइंग, कब 2 घंटे से बोल रहे हैं, 2 घंटे, आपको टाइम ड्यूरेशन पता है
2 घंटे पहले कितने बज रहे थे ये आपको नहीं पता है। 2 घंटे पहले 4 भी बज सकते हैं, 2 घंटे पहले 3 भी बज सकते हैं, 2 घंटे पहले 11 भी बज सकते हैं, कितना भी बज सकता है। वो आपको टाइम नहीं बताया, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की है, टाइम ड्यूरेशन की बात की है। इसलिए इसमें फोर का यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे ही हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 घंटा यानी कि 2 आवर्स। तो इस तरह से आपके इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? अगर आपको बोलना हो मैं कल से नहीं पढ़ रहा था, मैं कल से नहीं पढ़ रहा था, तो हम बोलेंगे आई हैड नॉट बीन। नहीं पढ़ रहा था बोल रहा है ना, तो नॉट का यूज़ करेंगे। आई हैड नॉट बीन। कल से हमने बता दिया ना, कब से? कल से, फिक्स टाइम बता दिया कल से, तो सिंस का यूज़ करेंगे। बोलेंगे रीडिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग, या फिर स्टडिंग का भी यूज़ कर सकते हो, सिंस यस्टरडे। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैड नॉट बिन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। मैं कल से नहीं पढ़ रहा था। अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे, क्या मैं कल से पढ़ रहा था, तो हम बोलेंगे हैड आई बिन रीडिंग सिंस यस्टरडे। क्या मैं सोमवार से पढ़ रहा था? हैड आई बिन रीडिंग सिंस मंडे। तो इस तरह से आप हैड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, हैड को स्टार्टिंग में कर दोगे। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो हैड का स्टार्टिंग में यूज़ कर दोगे, बाकी आई नॉट बिन रीडिंग सिंस यस्टरडे बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। WH वाले भी सेम बनाए जाते हैं। चलिए एक सेंटेंसेस लेते हैं और उसके होमवर्क भी देते हैं। एंड इसके अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, वह सुबह से काम कर रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैड बिन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रहा था। इसी तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह सुबह से काम नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बिन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, क्या वह सुबह से काम कर रहा था। इसे आपको फ्रेम करना है, क्या वह सुबह से काम कर रहा था, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा था, वह सुबह से क्या काम कर रहा था, वह सुबह से क्या काम नहीं कर रहा था। इन चारों सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको पास्ट टेंस भी सभी समझ में आ। ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया कि पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें समझ में आएगी कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस भी अच्छे से क्लियर हो पाई है या नहीं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। अगर आपने इसे शेयर नहीं किया तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।